शोना दी, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मैं गलत प्रूफ होने के लिए यहाँ बैठा हूँ सोनाक्षी। तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम यहाँ जरूर आओ। चुपचाप आपने ये कार उठा लिया, अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। यस पापा, अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। हम बाहर नहीं जाएंगे तो घर में ही तो मस्ती करेंगे। क्या चल रही है? हर 10 मिनट में तुम्हारे खेलने की आवाज सुन रहा हूँ। तुम्हें होमवर्क नहीं करना है? 10 मिनट में आके मैं तुम दोनों का होमवर्क चेक करूंगा। ओके? थैंक यू दी, क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशल इतना सारा टाइम निकाल कर आई, इसलिए थैंक यू दिल से। वैसे आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक जर्नी है जिसकी शुरुआत तुमने की है। मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे साथ कोई नहीं था। And I promise कि दादा, पापा, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच दी। यू नो व्हाट, आप वर्ल्ड की बेस्ट ननद हो। डॉक्टर बोस आइए। चलो आराम से। ओके। क्या हो गया? ऐसा क्या है कोरियर में जो नौकर को नहीं दे सकते? सर ये स्पेशल डिलीवरी है, सिर्फ आपके लिए। ये फोन भेजा है किसी ने? मेरे लिए? किसने भेजा है? बात कीजिए ना। हेलो? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ठक्कर तुम? ठक्कर साहब, जैसे अचार डालने के लिए कच्ची अंबिया काटी जाती है ना, वैसे तेरे भाई ने तुझे काट दिया। तू जो सॉफ्टवेयर लेके आया था ना, वो डमी था। डमी सॉफ्टवेयर? क्या बकवास कर रहे हो ठक्कर? मैंने अपने भाई की सिस्टम से खुद निकाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि तेरे भाई को पहले से शक हो गया था, तभी उसने डमी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाला था। देख, तू मुझे असली सॉफ्टवेयर लाके दे, नहीं तो मैं तेरी। नहीं तो क्या? धमकी किसको दे रहा ठक्कर? जिसने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए हैं। पैसा चुका दे या तो फिर असली वाला लाके दे। अभी तो कोरियर के साथ सिर्फ ट्रेलर भेजा है। ट्रेलर भेजा मतलब क्या है इसका? क्या कर रहा है? शोना, रोनिता, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा सब ठीक है ना? अरे तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आई नो दादा, आपने बहुत स्ट्रगल किया। लोगों ने आपको ताना मारा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अपने आप के लिए एक अच्छी लाइफ बनाई। और आज आप पापा बनने वाले हो। दादा दादी दोनों इमोशनल हो गए। अरे अब ऐसे भी मत रो, बेबी क्या सोचेगा? ऐसे रोते नहीं है। कि दादा जैसे इररिस्पॉन्सिबल इंसान इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल पाएगा? चलो अच्छा हुआ, बाप बन गया है, कुछ तो अकल आएगी इसको। बाबा, आप तो मौका देख के बीच में बोल ही देते हैं। और दादा, आप हमेशा रोनिता को खुश रखोगे, क्योंकि अगर ये खुश रहेगी तो बेबी खुश रहेगा। अगर दादा ने कोई नाटक किया ना तो मुझे बता देना, मैं इसे देख लूंगी। और अगर मैं नहीं देखूंगी तो सोहा जरूर। नहीं नहीं नहीं, आई मीन सोहा नहीं, तू शोना रुक जाती तो अच्छा होता, कुछ खा के चली जाती। मुड़ी घंटो बनाया है। हाँ, जाना ही होगा, देव वेट कर रहा होगा। अरे तो क्या हो गया? उसे पता है ना तुम यहाँ हो, थोड़ी देर वेट कर लेगा।
काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। अरे तो 1-2 घंटे वेट नहीं कर सकता हो तुम्हारे लिए? हाँ सोना, तो अभी जा, बाद में टाइम मिले तो आ जाना। आ जल्दी, बाय। ध्यान से जाना बेटा। हाँ। ये क्या पागलपन है? मैं उसे रुकने के लिए बोल रहा हूँ, तुम उसे जाने के लिए बोल रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता ना। एक्चुअली रहने दो, आदमियों को कम ही समझ में आता है। मुझे समझ में नहीं आएगा? मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा? मैं आदमी हूँ, बंदर थोड़ी हूँ। दोनों एक ही बात है विजय। सुबह देव भाई ऐसे क्यों बात कर रहे थे जैसे सब कुछ पता हो? तुम पता होता तो अभी तक बाहर फेंक देते। कुछ बोला भी, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कोई ऐसा तो नहीं कि वो डमी सॉफ्टवेयर बग था? अगर ऐसा हो गया तो टक्कर तो मेरी बैंड बजा देगा। क्या करूं यार मैं? ये देव दीक्षित की खोपड़ी में जो चलता है ना, उसे देव दीक्षित को ही पता है। लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे ही नहीं दिख रहा। या बैठे बैठे भी तो कुछ नहीं कर सकता ना तू विकी। सोच कुछ है, करो या मरो वाली सिचुएशन है, क्या करूं? सुहाना तू इतना बोझ क्यों कर रही है? चल कुछ खेलते, हम तो रोज खेलते हैं। नहीं गोलू, मेरा मूड नहीं है, तू अकेले खेले प्लीज। तू घर भी खेलने को बोलेगी, हाँ वो भी खेल लूंगा। चल ना कुछ खेलते हैं। गोलू मुझे नहीं खेलना प्लीज, तू यहाँ से चला जा। अरे कौन मेरी गुड़िया को तंग कर रहा है? हाँ बड़ी दादी देखो ना, सोना मेरे साथ नहीं खेल रही। नहीं खेल रही? क्यों नहीं खेल रही? मन नहीं कर रहा है? क्यों बेटा? दादी हस्बैंड और वाइफ को तो एक दूसरे से प्यार से बात करना चाहिए ना। हाँ पर बेटा ये सब तू क्यों बोल रही है? अभी दिखाती हूँ दादी। गोलू तुझे मेरे साथ खेलना है ना, तो पहले हम मम्मा पापा का रोल प्ले करेंगे। हाँ चल, बहुत मजा आएगा। देख आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम सोनाक्षी, तुम आराम से काम करो, मैं घर संभाल लूंगा। लेकिन मम्मा पापा ऐसे बात नहीं कर रहे दादी। ऐसे नहीं बात कर रहे तो कैसे कर रहे हैं? देव आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तो घर से कर लो सोनाक्षी, में प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो देव? तुम कुछ नहीं समझती। दादी दोनों ऐसे बात कर रहे हैं, आई थिंक वो दोनों फाइट कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, तुझे नहीं पता। दादी मुझे सब पता है, मामा पापा के फेस पे सब दिख जाता है। अब तो क्यों हंस रहा है? सुनी तो और क्या करूं, तू इतनी स्टूपिड है। गोलू भाई दादी हस्बैंड वाइफ फाइट कर रहे तो इसका मतलब सब ओके है, और वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब सब ओके नहीं है। तो दादी मामा पापा के बीच में सब ओके है? अरे बेटा इतने समझदार बच्चे हो फिर भी दादी से पूछ रहे हो? अरे पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। नोकझोंक मतलब? नोकझोंक मतलब तुम लोग वो टीवी पर देखते हो ना, चूहे और बिल्ली का प्रोग्राम जिसमें वो चूहा बिल्ली। टॉम एंड जेरी। हाँ बिल्कुल उन्हीं की तरह पति पत्नी भी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, तो कभी कभी एकदम खड़ूस दुश्मन। तुमने जब कॉल किया तो उसके बाद मैंने भी तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आ रहा था। तो क्या हुआ? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा ना? तुम्हें तो ये भी नहीं लगा होगा कि मैं किसी प्रॉब्लम में हो सकता हूँ। लेकिन मैं रौनिता के साथ थी। मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ थी? पूछा मैंने तुमसे? नहीं पूछा, लेकिन कुछ बताने का वक्त भी नहीं दिया देव। बिना पूछे तुमने इतने सवाल उठाए मेरे इंटीग्रिटी पर, मेरे प्यार पर, मेरे सच्चाई पर। इतने सारे सवाल दे तुम मेरे प्यार को टेस्ट कर रहे हो। मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, बताओ? सवाल उठाने पड़े सोनाक्षी, तुमने मजबूर किया मुझे सवाल पूछने पर। नहीं, ये सब तुम्हारे अंदर के सवाल है देव। देव ये हमारे रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं है। क्यों? मैं अपने रिलेशनशिप के लिए इतने सारे टेस्ट दे सकता हूँ, दिए हैं और आगे भी देता रहूंगा, तो तुम क्यों नहीं? प्यार में कुछ प्रूव नहीं करना होता देव, प्यार सिर्फ होता है। और मैंने तुमसे कभी कुछ प्रूव करने के लिए कहा ही नहीं। मैं तो तुम्हें फोन कर रही थी कुछ बताने के लिए, लेकिन नहीं, that's not enough। मुझे भागे भागे यहाँ तुम्हारे पास आना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें ये बिलीव करवाऊं कि I still love you। ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना? बताओ, चुप क्यों हो गई?
तुम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे प्यार में शायद बराबरी है ही नहीं। जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो तुम मेरे लिए नहीं कर सकती। देव, ऐसा एक वक्त था जब मैं अपनी फीलिंग्स को दिल से एक्सप्रेस करती थी, फिर वक्त बदल गया, मुझे बड़ा होना पड़ा, क्योंकि मैं माँ बन गई थी। मैं सुहा के सामने तुम्हारा नाम ले लेकर रो तो नहीं सकती थी ना, उसके आंसू कौन पोंछता? सुहाना को बीच में मत लेके आओ। सुहाना हमारे बीच है क्योंकि हम उसके पेरेंट्स हैं, वो बच्ची, हमें इस तरह बच्चों की तरह लड़ने का कोई हक नहीं है देव। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो पहले करती थी, लेकिन कभी कभार मुझे अपने इमोशंस होल्ड बैक करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फील नहीं करती। मतलब तुम हमेशा अपने इमोशंस को होल्ड बैक करती रहो, क्योंकि तुम बदल गई हो। तुम बदल गई हो, इसका कहीं बदला तो नहीं ले रही हो तुम मुझसे? जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं अपने इमोशंस को होल्ड बैक करूंगी। मैंने कहा ना, मैं रोनिता के साथ थी। अगर तुम फोन उठाते तो तुम्हें पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, और मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी, क्योंकि मैं उससे वो कमी नहीं महसूस करवाना चाहती थी जो मैंने की। मैं उसे उतना प्यार देना चाहती हूँ जितना मुझे नहीं मिला, और इसके लिए एक बार नहीं 1000 बार भी मुझे तुम्हारे लिए अपने इमोशंस रोकने पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर अपना फोन ऑफ किया था। मम्मी। मायरेट, तू कल रात को वेरी लेट आया था। सब ठीक से गोइंग हो रहा है ना? हाँ वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि वो देव भाई आया और गुस्से में तो नहीं थे ना? बाय, तू ऐसे क्यों आस्क कर रहा है? तूने फिर से कुछ गड़बड़ की है क्या? कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। ले, देव भी आ गया तो खुद से ही टाक कर ले। शक्ल देख अपनी, ऐसा लग रहा है कई रातों से सोया नहीं। वो मैं एक पार्टी के दोस्त, मतलब दोस्त की पार्टी में गया था भाई, तो इसलिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे वहां से कुछ चुरा के भागा है। नींद नहीं पूरी हुई मेरी, काम कुछ ज्यादा था। हाँ, काम से याद आया, मुझे कुछ बताना था। अच्छा ठीक है, तुम दोनों भाई आपस में टाक करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ? क्या? हाँ जी भाई। क्योंकि तूने चाहे जितनी भी गलतियां की, मैंने फिर भी हमेशा तुझ पे भरोसा किया, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ऑफिस में सिर्फ डेटा चोरी नहीं हो रहा, सिक्योरिटी ब्रीच भी हो रहा है, और ये ऑफिस के किसी अंदर के आदमी का ही काम है। क्या बात कर रहे हो? अंदर के आदमी का? हाँ, ऑफ कोर्स। वो तो अच्छा है कि मैंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की जगह एक डमी सॉफ्टवेयर रख दिया था, उसने गलती से वही चुरा लिया। लेकिन अंदर का आदमी ऐसा क्यों करेगा भाई? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा? अगर वो चोर ये सॉफ्टवेयर बाहर मार्केट में बेचता है तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को सिक्योर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तू जल्द से जल्द इस धोखेबाज को पकड़ ले। मैं मानता हूं मैं ऑफिस की ज्यादा बातें तुझसे शेयर नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ तू कर सकता है। बाकी सब काम भूल जा, जल्द से जल्द उस धोखेबाज को पकड़ के मेरे सामने ले आ बस। आई थिंक जो तूने किया ना बिल्कुल सही किया। देव भाई सुनने के बाद एक बार सोचेंगे। हाँ माँ, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। क्या? तो फोन क्यों किया? ये बोलने के लिए कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। माँ क्या कह रहे हो आप? देव के साथ आ नहीं सकती थी तू? देव आया था? हाँ, वो भी सुबह सुबह पूरा गार्डन उठाकर ले आया है रोनिता के लिए। इतने सुंदर फूल है कि क्या कहूँ। तुझे देखना चाहिए था, वो रोनिता और सौरभ के लिए कितना खुश है। ऐसे थोड़ा सा नाराज भी था।
कि उसे ये न्यूज लेट क्यों मिली, वरना रोनिता के अपॉइंटमेंट के लिए वो तेरे साथ आता। कहकर गया है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में वो तेरे साथ जरूर जाएगा। मैं तो उसे देखती रह गई सोना, और सोच रही थी कि तेरी प्रेगनेंसी के वक्त अगर वो तेरे साथ होता, पता नहीं क्या क्या करता ना। तुम पागल चेले, एकदम पागल। अच्छा चल मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा माँ, बाय। क्या हुआ? माशी ने क्या कहा? देव ना कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब वो घर गया था दादा और रोनिता को विश करने फूलों के साथ। कभी कभार ऐसी चीजें कर जाता है ना जो मुझे बहुत गुस्सा दिला देती, और कुछ ऐसी क्यूट सी चीजें करता है जो गुस्सा मिटा देती। मैंने कहा था ना तुझे, देव भाई ऐसे ही एकदम पागल। तू गलत था टक्कर, और गधा भी। देव दीक्षित मुझ पर एक पैसे का भी शक नहीं करता, बल्कि उन्होंने तो मुझे जिम्मेदारी दी है चोर को पकड़ने की। लेकिन बेटा जो तूने किया ना वो कोरियर भिजवा के, तुझे क्या लगा मार्केट में और कोई नहीं है क्या? हाँ अब तू देख। ओ विक्की तू ठंड रख यार, पर ऐसी बातें मत कर। देख बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, अपनी डील अभी भी ऑन है। हाँ तो अब तेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। तुझे क्या लगा विक्की ने कच्ची गोलियां खेली है? देव दीक्षित बिजनेस का बादशाह होगा, लेकिन उस बंदे को सिर्फ एक ही बंदा मैनिपुलेट कर सकता है, और वो हूँ मैं, विक्की। समझा? 7 साल पहले की खबरें याद है तुझे? हाँ वही। देव दीक्षित अपनी बीवी से हुए अलग, घर पे पड़ी दरार। कौन था उसका करता धरता? कौन था? मैं, विक्की। पहले उन दोनों के बीच में मैंने सारी गलतफहमियां पैदा करी, फिर जब झगड़े हुए तो और फायदा उठाया। उसकी बीवी को भी मैंने बिलीव कराया था कि उसकी फैमिली का घर किसी और ने नहीं बल्कि देव दीक्षित ने छीना है, जबकि वो बेचारा तो नशे में दूध फार्म हाउस में रो रहा था। हाँ लेकिन उसकी बीवी शायद मान जाती पहले, लेकिन जहाँ उसने अपनी फैमिली को टूटते हुए देखा, उसने अपनी शादी तोड़ दी। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घर अब हमारा हो गया। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे रहे। तुम लोग यहाँ? नहीं अभी जो भी सुना वो बिल्कुल सच नहीं था, वो मैं ऐसे मजाक कर रहा था बस। तुमने देव और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मुझे देव से अलग किया। मैं उसकी वाइफ देव की। अगर मैंने अभी इन लोगों से भीख मांग के इन्हें चुप नहीं करवाया तो सॉफ्टवेयर का प्लान खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर दो भाभी, इससे गलती हो गई। मुझे उस टाइम पे लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला हो गया था उस टाइम पे, लड़ाई हो रही थी, सब कुछ बुरा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों को अलग करना ही बेटर है। लेकिन अब आप 7 साल बाद देखो ना, सब कुछ ठीक है भाभी। भाभी मत कह, भाभी बोलने के लायक नहीं हो तुम। और तुम होते कौन हो देव के लिए कुछ डिसाइड करने वाले? देव और मुझे एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। 7 साल हम एक दूसरे से अलग थे। 7 साल देव अपनी बेटी सुहा से अलग रहा। तुमने क्यों किया ये? It was our life. It was our life, okay? जाओ यार। विक्की, मुझे तुम्हें अपना पति बोलने में भी शर्म आती है। तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझसे गलती हो गई लीना, मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे। सच्ची बोल रहा हूँ, भूल हो गई थी मुझसे। भूल हो गई जिस वजह से सोना और देव भाई 7 साल अलग रहे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, तुम उसे भूल बोलते हो। और कितनी गलतियां की है तुमने, कितनी गलतियों की माफी मांगोगे? टेल मी विक्की, बोलो। सोना तू मेरे साथ चल, अभी देव भाई को सच बताएंगे। इसने क्या किया है उन्हें पता चलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि देव भाई विक्की को सजा दे, सबके
सबके सामने सच बाहर आना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये कितना नीच इंसान है। चल। नहीं 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 भाभी, प्लीज प्लीज, जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन प्लीज भाई को कुछ मत बोलो। भाई को बताओगे तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाभी, प्लीज। विक्की, तुम अब भी देव भाई से सच छुपाने की बात कर रहे हो? इस फैमिली से कुछ तो सीखा होता तुमने। तुम्हें तो खुद देव भाई को सच बताना चाहिए। वो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाते, तुम्हें पनिश करते, लेकिन पता है क्या, बाद में तुम्हें फिर से माफ कर देते क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है और वो देव भाई है। लेकिन विक्की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो रिस्पेक्ट थी ना मेरे मन में तुम्हारे लिए, वो आज खत्म हो गई है। सोना, तू चल मेरे साथ। नहीं प्लीज, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या हुआ। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। प्लीज, मुझे नहीं पता था यार, कसम से नहीं पता था। तू चल मेरे साथ। नहीं भाभी, प्लीज प्लीज, नहीं। क्या कर रहे हो? सोना, 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 क्या कर रही है तू? तुझे देव भाई को सच बताना पड़ेगा। तू चल मेरे साथ। क्या बताना है लीना? What? सोनाक्षी, क्या बताना है इसको? विक्की ने कुछ किया क्या? हाँ, विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया देव। मजाक उड़ाया? विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया देव। उसने कहा कि अगर मैं कॉफी में ऐसे ही शक्कर मिलाती रहूंगी ना तो मेरा न्यूट्रिशनिस्ट का करियर ही खत्म हो जाएगा। ये बात थी? हाँ, और क्या बात होगी? अच्छा, तुम कॉफी पियोगे? मैं बनाऊंगी, बट विद लेस शुगर। ठीक है। देव भाई को तूने सच क्यों नहीं बताया? किसको बचाना चाह रही है तू? एलिना मैम। सोना, मुझे पता है तेरे पास कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। विक्की ने तुमसे तुम्हारे 7 साल छीने हैं, देव भाई से उनकी छोटी बेटी छीनी है। मैं इस झूठ का साथ नहीं दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। एलिना, 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 मैं फिर से इस फैमिली को टूटते हुए नहीं देख सकती। 7 साल लगे इस फैमिली को फिर से एक साथ लाने के। सोना, और इसकी वजह कौन था? विक्की ना? तो फिर भी इसे बचा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एलिना। थैंक यू भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी भी हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाए, हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। लेकिन आज हमारी फैमिली के लिए प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। बस ये मत सोचना कि हम दोनों तुम्हारी वजह से कुछ कर रहे हैं। हम ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस फैमिली को और देव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, देव तो तुम्हें सबक सिखाएगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और देव भाई का सच्चा भाई बन के दिखाऊंगा। तो जब तक मैं ये प्रूफ नहीं कर देता ना, आप मुझ पर भरोसा मत करना। थैंक यू। सोना तो ठीक नहीं कर रही। बिल्कुल सही कहा। अब देखना कैसे मैं आप लोगों को अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। कल सब कुछ प्रूफ हो जाएगा।
ना रहेगा सॉफ्टवेयर और ना बचेगा देव दीक्षित। और तू इस घर को बचाना चाहती है ना बंगालन, कल ये घर भी नहीं बचेगा। चल ठीक है, बाय। ये देखो, अगर मैं ना देखूं तो तुम लोग अपने आप से कुछ भी नहीं खाओगे। हाँ, इसकी प्लेट तो देखो खाली है बिल्कुल। कमाल करती है ये लड़की। भाभी कहाँ लॉस्ट हो? देव भैया के ड्रीम्स में? नहीं, चुप कर, ड्रामा क्वीन। माँ, आप कितनी चिंता करते हो? कोई अनोखा काम नहीं कर रही हूँ मैं, अपने ही बच्चों को खाना खिला रही हूँ। मैं करती हूँ, 1 मिनट। अरे नहीं, मुझे करने देना, हमेशा से करती आई हूँ। लेकिन हमेशा से तो आप ऑफिस में काम नहीं करती थी ना। अब बैठो, अब आराम भी करो। हेलो इंटर्न आंटी। भाभी एकदम ठीक कह रही है। एंड इन फैक्ट सोना भाभी, आप भी बैठो। जी हाँ बैठो, मैं आप दोनों को खाना सर्व करती हूँ। अरे वाह निक्की, ये सारे काम तूने कब सीखे? ये लक्ष्य ना माँ, कभी कोई काम खुद नहीं करता। निक्की खाना दे दे, निक्की पानी दे दे। लेकिन माँ, जब मैं इसके घर गई थी ना, तो लक्ष्य खुद घर का सामान ऑर्डर कर रहा था। हाँ, कभी कभी वो भी काम कर लेता है। कैसी है ये लड़की? मैंने देखा है लक्ष्य को ऑफिस में, पूरे वक्त दौड़ दौड़ के काम करता है बेचारा। हाँ, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। सच बात बता, तू यहाँ आकर खुश है ना? ऑफ कोर्स माँ, ये कैसा सवाल है? मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव यू। और मैंने आप लोग को इतना मिस किया ना, अब थोड़ा मुझे उसे भी तो मिस करना चाहिए। वैसे निक्की, ये सब तेरी भाभी की वजह से हुआ है। अगर इसने इस घर के फूल एक धागे में नहीं पिरोए होते तो ये माला कभी नहीं बनती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ, अगर हम सब साथ में हैं तो मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया है। नहीं सोनाक्षी, ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची। ये फूल मेरे ही तो आंगन के थे, फिर भी मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, बल्कि मेरी वजह से ही सब कुछ बिखर गया था। माँ, ये जो आपके मेटाफॉर्स है ना, मेरे सर के ऊपर से फुर्ज हो जाते हैं। माँ, अब हम साथ में हैं ना, तो ये सब सोच के क्या फायदा? सही कह रही। अब हम सब साथ में हैं, सारा परिवार साथ में है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने परिवार की खुशियाँ चाहिए। हाँ, और एक बात, बस मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे खाना बना बना कर अपने परिवार को खिलाती रहूँ। तो मैं खाना खिलाऊंगी। तुम खीर खाएगी? क्या जंप मारा है, फ्रॉम फूलों की माला टू खीर का प्याला। अब ऐसे ही झप्पी ना इसे भी देना। चल मैं झट से खीर बनाती। थैंक यू सो मच। प्लीज कॉफी। मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। पर क्यों? तुम लॉन्च को लेकर टेंस्ड हो? नहीं, ये बात नहीं है। यह शायद हो भी सकती है। कोई हमारा सॉफ्टवेयर चुराने की कोशिश कर रहा है। What? कोई है जो हमारे लॉन्च को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरे सिस्टम में किसी ने लॉगिन किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सॉफ्टवेयर की जगह एक डमी सॉफ्टवेयर रखा था। उसने गलती से वही ले लिया। देव, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम ऑफिस में नहीं थे? सोनाक्षी, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ तुम और सोहा हो। काम अपनी जगह। सोनाक्षी, मुझे मेरा काम अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन देव, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तुम प्लीज आज के दिन घर से बाहर मत निकलना। मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? देव, मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ, मैं बस थोड़ी लेट हूँ, लेकिन आई विल बी देयर। हाँ, उन्हें बिठा कर रख दो। रोनिता, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें लग जाएगी यार। मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? अच्छा, तुम मेरी बात कभी सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। सच में सब ध्यान दूंगा। सॉरी, आई एम सॉरी, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे?
वही जो मैंने किया। क्या किया तुमने? मतलब कुछ तो किया होगा ना, तभी तो तुम ट्वीटी बर्ड से एंग्री बर्ड बन गई हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं ऐसी बात नहीं है रोनिता, प्लीज बताओ क्या हुआ। मैंने तुम्हें कल रात को क्या बोला था सौरभ? मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम ला दो, लेकिन सौरभ क्या लेके आया? वेनिला आइसक्रीम। हाँ तो उसमें क्या हुआ? I mean, मैं लेकर आया था, तुमने खा भी लिया, तो फिर अभी गुस्सा करने का क्या मतलब? तो अभी मैं तुमसे पूछ के गुस्सा करूं? एक काम करते सब तुम्हारे हिसाब से करते हैं। 1 मिनट, मैंने कुछ नहीं किया है। 1 मिनट। माँ मेरी तो कोई पर्सनालिटी नहीं है। रोनिता को देखो माँ। अरे की हो लो? माँ चलो अरे चलो नीचे चलो, बताता हूँ। वो वंडर वुमन देखिए, उसके सेकंड हाफ के जैसे होगी वो, एक्सप्लोसिव। मुझे कहती है कि चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आओ, और मैं उसके लिए वेनिला लेके आया। हालांकि उसने खाली 24 घंटे बाद मुझे कहती है कि मेरे लिए सौरभ चॉकलेट आइसक्रीम क्यों नहीं लाए? माँ मैं सच कह रहा हूँ, उसमें भूत आ गया है, भूत। अरे सच में उसमें रोनिता में भूत आ गया है माँ। चुप सौरभ, कुछ भूत नहीं आया। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, नॉर्मल है। ऐसा होता है? तूने कहीं पढ़ा नहीं है क्या कि मूड स्विंग्स होते हैं ऐसी हालत में? मूड स्विंग होते हैं? हाँ तो लेकिन इसमें कोई आधा कमरा थोड़ी तोड़ देता है। वो हल्क बन गई है माँ। तू पागल हो गया? हल्क बन गई है? जाओ ऊपर अपनी वाइफ के साथ बैठो, प्यार से बात करो उससे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आजा, डरते नहीं है पापा ऐसे। जा जा। बाबा अगर मैं वापस नहीं आया ना तो आप ओके जाता हूँ। सौरभ, मैंने कहा था ना, ये देखो आई आ गई। आप लोग हंस क्यों रहे हो? चलो इधर आ, ऐसे डरते नहीं है। अभी तो एक्चुअल मूड स्विंग शुरू भी नहीं हुए हैं। अरे अगर तू ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएगा तो कैसे चलेगा? माँ असली वाला मूड स्विंग हुआ तो मुझे क्या? सौरभ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी ना। सॉरी, इट्स ओके। मैं दूसरी। आई एम सॉरी टू। मैं अभी चॉकलेट आइसक्रीम लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अभी आया। जूस पिएगी? अलीना, व्हाट हो गया तुझे? विक्की से फिर से फैट हो गई है क्या? मम्मी जी, जो 7 साल पहले विक्की ने किया, क्या वो आप जानती थी? घर में पहले भी कम कांड नहीं हुए, लेकिन अलीना ने कभी मुझसे ऐसे टाक नहीं की। ऐसा क्या है जो इसे नु है और मुझे नहीं? सी अलीना, जो तुम उससे टाक कर रही है ना, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नो नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया है मायरेड ने? उसने झूठ बोला, उसने मेरी फैमिली सोना से झूठ बोला, मेरे माशी मैशो को बेघर कर दिया और इल्जाम देव भाई पर लगाया। सोना और देव भाई 7 साल अलग रहे इसी वजह से। एलिना देख, मेरा रेड 1000 गलतियां कर सकता है, 1000 गलत काम कर सकता है, लेकिन किसी बुजुर्ग को उसके घर से कभी आउट नहीं करा सकता। मुझे पता था आप किसी पर यकीन नहीं करेंगी, लेकिन अपने बेटे पर तो यकीन है ना? तुम क्या से करना चाहती हो? विक्की ने खुद कन्फेस किया है। किसी को फोन पे बहुत प्राउडली बता रहा था सोना मेरे साथ ही थी और उसे भी ये सच पता है। उसे पता है? वो तो आप और विक्की हमेशा से सोना के खिलाफ रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है आज सोना ने क्या किया? उसने मुझे देव भाई को ये सच बताने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये घर टूटे। एलिना, सोनाक्षी ने तुम्हें सच से करने से रोक के बहुत अच्छा काम किया है, वरना सच में ही फैमिली टूट जाती। और इस सच को सुनने के बाद तुम दोनों की मैरिजेस ब्रेक ना हो जाए। मम्मी जी, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे देव भाई को ये सच बताना है। नहीं अलीना, तू क्या से कर रही है? तू देव के गुस्से को नो नहीं करती,
मैं नो करती हूँ। अगर उसे सच में सब पता लग गया ना तो इस घर में कुछ नहीं बचेगा। सब खत्म हो जाएगा। कोई भी ना सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एलिना, समझा कर। मम्मी जी, लेकिन विक्की को क्या राइट है कि वो सोना और देव भाई की लाइफ से खेले? विक्की की वजह से सोना और देव भाई दूर रहे। इतने सालों सुहाना अपने पापा से दूर रही, अपनी फैमिली से दूर रही। उसने सिर्फ देव भाई, सोना या सुहाना को हर्ट नहीं किया, पूरी फैमिली को हर्ट किया है। बेचारे देव भाई और सोना आज भी उस दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सिर्फ उस विक्की की वजह से हुआ है। तुम बिना पूछे कैसे एंटर किए? हाँ, आगे से बिना पूछे इस रूम में एंटर की ना, तेरे साथ अच्छा हैपन नहीं होगा। न्यूट्रिशन से बहू का सफर आखिर तुमने तय कर ही लिया? हाँ, तुम जो चाहती थी वो तो हो ही गया ना। मेरी जीजी को उनके घर से ही निकाल दिया। हाय हाय, अपनी सास को डस लिया तुमने। हमारे पैसे लौटाते हुए घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया हो। सही है, एक तो थैंकू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, अब और कुछ नहीं चाहिए। वो मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाने जा रही थी, आपके लिए भी बनाऊं? बना के लेके आती हूँ। सोनाक्षी बेटा, तूने जो विक्की के लिए किया है ना, मैं उसके लिए। मामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप मुझसे ऐसे बात करें। हम जैसे भी हैं, जो भी है, इस फैमिली का एक हिस्सा है। मुझे पता है कि उसने जो किया गलत किया, लेकिन अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो होना था हो चुका। अगर मेरे बिना ये फैमिली इनकम्प्लीट थी, तो विक्की के बिना भी ये फैमिली इनकम्प्लीट है। सोनाक्षी बेटा, तूने मेरे विक्की को बचा लिया। इसका एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। पर देव को अगर कहीं से कुछ पता लग गया तो क्या होगा? देव को क्या पता चल गया तो? अब जीजी, वो मैं सोनाक्षी से से कर रही थी कि ये ना किचन की सारी शुगर आउट कर रही थी, और हमारा देव तो शुगर के बिना चाय को छूता तक नहीं है। तो मैं इसे से कर रही थी कि देव को पता लग गया तो। हाँ माँ, इसमें आप मेरा साथ दीजिए प्लीज। आजकल देव बहुत शक्कर खाने लगा है। तुझे जो करना है तू कर भाभी, इसे जो करना है ना इसे करने दीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी करेगी अपने परिवार के भले के लिए ही करेगी। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो जो करोड़ों आया है उनका हिसाब देते देते पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी। कौन मिल जा। शिट शिट शिट, कम ऑन। आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ईश्वरी इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर देव दीक्षित मोबाइल इंडस्ट्री के टॉप टाइकून आज एक अनाउंसमेंट करने वाले, जो आप सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो स्टे ट्यून्ड। नहीं, क्या हो रहा है? भैंस की आंख, ऐसा नहीं हो सकता। अरे
कहाँ ले जा रहे हैं? अरे कुछ तो बोल। चलो दादी, कुल दादू जल्दी चलो। लेकिन मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ ले जाएगी? बस आप जल्दी चलो। ओहो, चलो भाई। अरे बोल तो सही, क्या है? यहाँ क्यों लेके आए हैं? देखो पिक्चर टीवी पे आ रहे हैं। कुल दादू जल्दी चलो ना। अरे चल रहा हूँ, कहाँ ले जा रही है मेरी गुड़िया? क्या हुआ भाई? कुल दादू देखो, पापा टीवी पे आ रहे हैं। अरे वाह, देव टीवी पे। बताया भी नहीं देव ने। माँ देखो ना कितने हैंडसम लग रहे हैं जीजू। आखिर दामाद किसका है? दी बिजॉय बोस का दामाद जो है। लो लो चिप्स खाओ। दी फोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आज तक का सबसे कम स्पेस लेने वाला सॉफ्टवेयर। बट दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज इट्स 50 times faster than any other सॉफ्टवेयर। किसी भी और सॉफ्टवेयर से 50 times ज्यादा फास्टर। जहां आज कंपनीज बड़ी बैटरीज बना के बैटरी लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्विफ्ट है कि वो बैटरी कंज्यूम ही नहीं करेगा। दैट मीन्स द बैटरी विल लास्ट लॉन्गर। ये मार्केट में एक गेम चेंजर है। इट विल चेंज एवरीथिंग। हेलो, टीवी देख रहा है ना? मेरे भाई ने हम सबकी पूंगी बजा डाली है। तू किसी काम का नहीं है। एक काम कर, मेरे पैसे मुझे लौटा दे, नहीं तो तेरी वो हालत करूंगा जो तू सपने में भी सोच नहीं सकता। मेरे हेलो हेलो ठक्कर साहब। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है मेरी फैमिली की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से, मेरी माँ की वजह से, जिसकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आई लव यू माँ। मेरी बेटी की वजह से, जो समझती है कि मैं सुपरमैन हूँ। मैं सुपरमैन तो नहीं हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उड़ सकता है, उससे भी ज्यादा फास्ट है। दिस फॉर यू ब्यूटीफुल। मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। मेरी तीनों छोटी बहनें, मामी जी, मामा जी, जैम, गोलू और एलिना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी वाइफ, जिससे शायद लगता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अगर वो मेरी जगह पर होती तो उसे एहसास होता कि मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ और मैं कितना लकी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। खैर, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए और बहुत जल्द ही आपके फोन्स में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। बस ऐसे ही तरक्की करता रहा है हमारा देव। सुना तूने अपनी माँ के बारे में उसने क्या कहा? ऐसे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब उसकी मेहनत का फल है भैया। अरे उसकी मेहनत के साथ साथ तेरी तपस्या भी तो है ना ईश्वरी। देव ने विक्की का नाम नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि देव को कहीं से कुछ न हो गया हो। हे गॉड, सोनाक्षी ने तो टेल नहीं किया, फिर कैसे पता लगा? मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मौका मेरे हाथ से नहीं जा सकता। अगर मौका तो चला गया ना विक्की, क्या करेगा? टक्कर को फोन लगाएगा। तरस आता है मुझे तुझ जैसे लोगों पर। कब से ऐसी स्कीम्स बना रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं सीखा। अरे इतना कच्चा खिलाड़ी है तू, चोरी करने में भी थोड़ी अक्ल लगानी पड़ती है, जो तेरे पास है नहीं। इसीलिए तो तेरे साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई देव, क्या कर रहा है तू? भाई प्लीज। भाई बोल मत मुझे। देव, कैसी बातें कर रहा है अपने भाई से? बेटा, छोटे भाई से कोई ऐसी बात करता है क्या? कैसा छोटा भाई? छोटा भाई होने का कोई फर्ज निभाया उसने? छोटा भाई होने का एक भी फर्ज निभाता ना, तो मैं जिंदगी भर बड़ा भाई होने का फर्ज निभाता।
छोटा भाई नहीं बन पाया वो, पर कम से कम तू तो बड़े भाई का फर्ज निभा देव। माँ मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि छोटा भाई पहला राजदार, पहला दोस्त, पहला साथी होता है। लेकिन इससे पूछ तू, इसने छोटा भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया है? देव, साफ साफ बता, इसने किया क्या है? क्या बताऊं मामा जी, मैंने इसे अपने राज बताए और इसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा पाप यह है कि इसे मेरा साथी होना चाहिए था, लेकिन इसने मुझे मेरे ही जीवन साथी से दूर करने की कोशिश की। तू क्या कह रहा है? माँ, इसने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, हमारा घर तोड़ा है। हमारा परिवार तोड़ने वाला पापी ये है। तेरे कहने का मतलब? 7 साल पहले सोनाक्षी और मेरे बीच में गलतफहमियां हुई थी, वो गलतफहमियां पैदा करने वाला यही था। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सोनाक्षी और मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते। अगर ये नहीं होता ना, तो मेरी सुहाना की डिलीवरी के टाइम मैं वहीं होता। जब सुहाना छोटी थी तो मैं उसे गोद में खिला पाता, उसके साथ रह पाता। यकीन है, सोनाक्षी और उसके घर वालों को उनके घर से निकाला और उन्हें ये यकीन दिलाया कि ये काम मैंने किया है। मनहूस, निकम्मा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत। जी सोनाक्षी बेटा, तू मुझे क्यों रोक रही है? और तू अपने बेटे को इसके लिए राम बनाना चाहती है, जबकि लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी के लिए 14 साल वनवास काटा। 14 साल। और ये एक लक्ष्मण है, ये भाई जिसने अपने भाई और भाभी को 7 साल के लिए दूर कर दिया। तेरे पूरे परिवार को इसका तो गलत। मामा जी, मामा जी, भाई मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ भाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। प्लीज आप तो माफ कर दो। माँ, तू इसे माफ नहीं करेगी, अब कोई इसे माफ नहीं करेगा। जो काम इससे 7 साल पहले अधूरा रह गया था ना, उसे अब पूरा करने जा रहा था। ये जो नया सॉफ्टवेयर मैं बना रहा था, मेरी कंपनी बना रही थी, इतनी मेहनत की थी जिस पर, उस सॉफ्टवेयर को हमारी कंपटीशन को बेच के हमें बर्बाद करना चाहता था ये। मुंह मांगी रकम मिल रही थी उसके लिए इसे। अब ये इस घर में नहीं रह सकता माँ, बिल्कुल नहीं। जी 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 मैं जी जी भाभी जी जी ऐसा मत होने दीजिए। आपको मैंने सब कुछ माना है अपना। इससे गलती हो गई, इसकी गलती की माफी मैं आपसे मांगती हूँ। जी जी इसे घर से बाहर निकालने मत दीजिए। गलती इसकी नहीं मेरी है। मैंने इसकी सारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डाला, पर अब नहीं डालूंगी। जी जी सच कह रही हूँ। जी जी ऐसा मत होने दीजिए। देख बेटा, देख ना, इस घर में ना सबसे गलतियां हुई हैं। तुझसे, सोनाक्षी से, मुझसे, यहाँ तक कि जीजी आपसे भी। जीजी सबको माफी मिल सकती है। फिर एक बार मेरे इस बच्चे को एक बार और माफ कर दीजिए। जीजी मुझ पर दया कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। बाबू, गलतियां करना एक बात है, उन्हें मानना दूसरी बात है, पर अपनी गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बात है। मैं मानती हूँ मैंने भी गलतियां की,
मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने देव की जिंदगी पर अपना हक माना। मैंने उसके जिंदगी के फैसले खुद लिए। पर अब ऐसा नहीं है फतेह, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। विकी देव का गुनहगार है, उसे माफ भी देव ही करेगा। देव बेटा, कोई भाई नहीं है मेरा। वो विकी यहाँ नहीं रह सकता, और जिस इंसान को भी उससे हमदर्दी है वो उसके साथ ही चला जाए। लेकिन आज से, अभी से विकी यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा मत कह बेटा, ये तेरा छोटा भाई है। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? एलिना, तू कुछ कहना। सोनाक्षी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देव तेरी बात कभी नहीं टालता। कहना देव से ऐसा ना करे। जी आप क्यों चुप खड़े हैं? जी आप रोक लीजिए ना। जी भाभी, देव नहीं, देव अब और नहीं। देव बता तो सही मायरा, तू कहाँ जाएगा? क्या करेगा तू? अकेले कैसे रहेगा तू बेटा? तेरा खाना पीना कौन करेगा? कुछ तो सही कर मायरा। देव ने जो कहा, क्या वो सब सच? तूने मैं भी आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुझे अकेला छोड़ दो यार। विक्की, तू जाएगा ना तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरे बिना यहाँ नहीं रह सकती बेटा। मैं भी साथ चलूंगी तेरे। सब मेरी डूइंग है। मैंने ही तुझे सारी गलत चीजें सिखाई हैं। कभी तुझे किसी चीज से रोका ही नहीं, कभी तुझे सही राह नहीं दिखाई। यकीन की नहीं कर पाई बेटा कि घर हर इंसान के होने से बनता है। एक भी कम पड़ जाए ना तो घर नहीं रहता। सही कह रही थी सोना। तुझे जो ये सजा मिली है ना, मेरे कर्मों की मिली है तुझे ये। मुझे तुझे पहले ही स्टॉप करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। ये सब करके मेरे लिए आप चीजें और मुश्किल मत बनाओ प्लीज। जो किया है वो मैंने किया, अपनी मर्जी से किया। आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। आपने तो हमेशा मेरे बारे में सोचा है, हमेशा मेरा साथ दिया। आप कैसे कोई गलती कर सकती हो? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी बेटा? मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। मुझे भी लेके चल तू अपने साथ। मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना आप। मेरा बच्चा। वो आदमी मेरे घर से बाहर निकला या नहीं, या मैं खुद आके? देव, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं सोनाक्षी, इतनी बड़ी बात हो गई। उसने तुम्हारे माँ बापा के साथ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। देव, मैं क्या सोनाक्षी, तुम इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त कर सकती हो, उसे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इस मौके का उसने क्या किया? फिर से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। अगर मैंने सही वक्त पे वो ऐप लॉन्च करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती, पानी में डूब जाती। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया सोनाक्षी? देव, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती तो
हमारा परिवार टूट जाता। किस परिवार की बात कर रही हो सोनाक्षी तुम? किस परिवार की बात कर रही हो? ये परिवार है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है? नहीं सोनाक्षी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हमारे बीच में आने की जो भी कोशिश करेगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसके इरादों को भी और उस इंसान को भी। आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से मिले हम सोनाक्षी, एक बार अलग होके फिर से मिले। अब मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दे सकता। मैं किसी को हम पर बुरी नजर नहीं डालने दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। दीक्षा ने पापा को क्यों डांटा? मुझे यहाँ तक आवाज आ रही थी, उन्होंने क्या किया? गोलू ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक्चुअली पापा से काम में गलती हो गई तो भिक्षा ने थोड़ा सा डांट दिया। फिर पापा घर से क्यों जा रहे हैं? वो एक्चुअली ना पापा को बहुत सारा काम है और वो घर पर ना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे काम खत्म होते। आप दादू के पास जाओ, मम्मा को पापा से कुछ बात करनी है। पापा अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आप दीक्षा को सॉरी बोल दो, फिर आप यही रह लेना। गोलू दादू के पास जाओ। अब मैंने बोला ना, जाओ। कहाँ जाओगे? तुझे क्या? अगर तुझे मेरी चिंता होती तो साथ में चलती। विक्की मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मुझे गोलू की भी चिंता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं गोलू को लेकर तुम्हारे साथ चल दूं? उसे उसकी फैमिली का प्यार छीन लूं? गोलू मेरा भी बेटा है लीना, उसका बाप उससे दूर जा रहा है और तुझे कुछ पड़ी नहीं। दूर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इतने साल तक तुमने फैमिली में क्या मिस किया। तुमने कभी गोलू पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस फैमिली पर ध्यान नहीं दिया। आई जस्ट होप कि अब तुम्हें फैमिली का मतलब पता चले। आई एम जस्ट होपिंग कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे फादर बनो, लेकिन जो तुम अभी हो, मैं नहीं चाहती कि गोलू पर इसका कोई भी असर पड़े। क्या बोल के रही तुम? क्या मतलब है तेरा? मतलब मैं गोलू को बिगाड़ रहा हूँ? तुम जानते हो विक्की मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सोना ने इतनी बड़ी बात देव भाई से छुपाई, तुम्हें एक चांस दिया और तुमने क्या किया? देव भाई की कंपनी का सॉफ्टवेयर बेचना चाहा। तो किसके लिए किया मैंने ये? तेरे लिए किया? गोलू के फ्यूचर के लिए किया मैंने? गोलू का फ्यूचर? तुम्हें पता है कि देव भाई गोलू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं, तू आराम से रह यहाँ पे। अपने देव भाई और अपनी बहन के साथ आराम से रह तू। मुझे आज पता चल गया कि तू मेरी कितनी परवाह करती है। विक्की प्लीज मेरे प्यार पर डाउट मत करना। आई रियली लव यू, लेकिन जो तुमने किया वो गलत था। आई जस्ट होप कि तुम अपनी गलतियां पीछे छोड़कर एक बेटर इंसान बनो। बोलो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, शायद देव भाई को भी सिर्फ यही चाहिए। सोनाक्षी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम लोगों को माफ कर सकती हो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफ कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो उससे पता चल जाएगा कि देव दीक्षित जब बुरा बनने जाता है तो कितना बुरा बन सकता है। नहीं, अभी तुम कुछ नहीं बोलो, अभी तुम सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। हर एक बात, छोटी सी छोटी बात भी तुम मुझे सबसे पहले आके बताओगी। अगर तुम्हें किसी परछाई का भी एहसास हो अपने आसपास,
तो तुम पहले आके मुझे बताओ। जो जब जिस वक्त हो रहा है उसी वक्त मुझे पता चलना चाहिए, ताकि मैं उस सिचुएशन को संभाल सकूं। भैया देव ने जो कुछ मत बोल, कुछ मत बोल ईश्वरी। बेटा बाप की अर्थी को कांधा देता है, लेकिन यहां तो बेटे की गलतियों के बोझ से बाप का कांधा ही झुक गया। ऐसे में कौन किसका सहारा है ईश्वरी? कुछ कीजिए ना, वो भटक गया है, बस उसने कहीं कुछ और। भैया आपका फर्ज बनता है उसकी उंगली थामकर उसे समझाने की कोशिश तो कीजिए। गड़बड़ नहीं होने दूंगा सोनाक्षी, अब कुछ गलत नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हो ना सोनाक्षी? गुड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रियली लव यू। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।